मुसल्लह अफराद ने वहां पर मौजूद जो लोग पंजाबी थे उनको जो है उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ मारकर कर भाई वो तो सैर करने के लिए ही गया था। ये जब मैंने सुना तो मेरा भी दिल धड़कने लगा। 9:15 बजे के करीब एक बंदे का फोन आया, कोई इंस्पेक्टर होगा, उसने मेरी बेटी से बात की। वो जो रात को दहशतगर्दी हुई है वहाँ पे शहीद हो गया। इतनी बुरी हालत से उन्होंने मारा उसको। अब कोयटा घूमने गया, वो कोयटा के लिए रास्ते में गुम हो गया, यानी गया, उसको उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया। हमारे बच्चों को क्यों मारते हो? क्या हमने तुम्हारे बच्चों को मारा है? पंजाब में जो भी आता है हम उसको वेलकम करते हैं। मरियम नवाज जो हमारी वजीर आला है, वो कहती है कि जहाँ दुख होगा मैं इंसाफ के लिए वहाँ पे जाऊंगी। मेरे तक कोई बंदा, उनका कोई चपड़ासी तक नहीं आया। नाज़रीन, बलोचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर मुसल्लह अफराद की जानब से 23 अफराद को जो है यानी कि ज़िंदगी उनकी ख़त्म कर दी गई और उनको शहीद कर दिया गया। यानी कि मुसल्लह अफराद ने वहां पर मौजूद ट्रक गाड़ियों में से लोगों को नीचे उतारा और उनके ID कार्ड, उनकी आइडेंटिटी चेक की, और जो लोग पंजाबी थे, पंजाब के रिहायशी थे, उनको जो है उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ मारकर कर दिया। यानी कि इस वक्त मैं उस शहीद आसिफ इकबाल के घर मौजूद हूँ, जो कि इस सानिया का जो है शिकार हुआ था। उसके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त शदीद सदमे में हैं, और इस घर के अंदर जो है मातम छाया हुआ है, कहराम का आलम है इस घर के अंदर, और वालिदैन का जो है रो रो के बुरा हाल है। क्योंकि जवान बेटा जब जिसको वालिदैन ने पाल पोस कर बड़ा किया हो, वो इस दुनिया फानी से चले जाए तो वालिदैन के लिए जो है उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनसे जानते हैं और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आसिफ इकबाल जो है कोयटा बलोचिस्तान क्या लेने गया था, सैरो तफरी के लिए या कोई काम के हवाले से। तो सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक ममता है, और जब उसका जवान बेटा जो कि आज आप उसकी तस्वीरों को देख देख के रो रही हैं, तो ये क्या हुआ था माँ जी? आसिफ क्या लेने गया था उधर? भाई वो तो सैर करने के लिए ही गया था। ठीक है, तो सैर करने के लिए गया था जी। 2-3 छुट्टियां थी मेले की, तो वो कहने लगा कि मैं सैर करने जा रहा हूँ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, सैर करो। अच्छा। और बस यही था कि घूमने गया था। ठीक है। बस हम लोग सो गए। हमने कहा चलो कल पीर है, मंगल बुध को उसने आ जाना है। ठीक है। पर बता के गया था मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। अकेला ही गया था? नहीं, साथ उसका एक दोस्त भी था। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो भी पंजाबी था? जी, वो भी पंजाबी था। उसको भी उन्होंने मार दिया। अच्छा। फिर सुबह मेरा मियाँ 7 बजे शुरू हुए उसको फ़ोन करने के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। 9:15 बजे के करीब मैं भी बार बार कह रही थी, मैंने कहा आंसू का फ़ोन नहीं आया, आंसू का फ़ोन नहीं आया। तो कहते कि नहीं, मैं बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। बस ये था। ये जब मैंने सुना तो मेरा भी दिल धड़कने लगा। तो फिर 9:15 बजे के करीब एक बंदे का फ़ोन आया, मतीउल्लाह साहब का। वो उधर का कोई इंस्पेक्टर होगा, उसने मेरी बेटी से बात की कि ये इकबाल मसीह का घर है। उसने कहा कि जी इकबाल मसीह का घर है। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा ज़रा ध्यान से बात सुने कि आपका भाई आसिफ इकबाल मसीह जो है, वो जो रात को दहशतगर्दी हुई है वहाँ पे शहीद हो गया। तो जब उसने सुना, उसने सबको बताया, सबको उठाया कि हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती लगी हो, लेकिन नहीं। मेरे बेटे ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है। उन्होंने कहा कि इसकी हमें तस्वीरें भेजो। फिर उसने तस्वीरें भेजी तो हमने देख के उसे कहा कि ये हमारा ही बच्चा है। इतनी बुरी हालत से उन्होंने मारा उसको। जुर्म यही था कि वो पंजाबी था जी। अब हमें क्या पता था कि रास्ते में ऐसे हादसा, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था। अगर हमें इस चीज़ का अंदाजा होता कि रास्ते में उसके साथ ऐसा हो जाएगा, हमने कभी कहना ही नहीं देखा वहाँ पे जाए। तो माँ जी, अब तक क्या जो है हुकूमत की जानब से कोई आपको दाद रसी की गई? यहाँ पर बिलाल यासीन का हल्का है,
वोट भी आपने यकीनन उनको दिए होंगे, क्या वो आए? घर के 13 वोट थे, हमने सब वोट दिए हैं और उनको स्पेशल बताया भी है कि हमारे घर के 13 वोट हैं, हम सब ने आपको वोट दिए हैं। ताउन किया गया, कोई दाद रसी की गई आपके वो साथ? तो हमारे घरों पे नहीं आए तो वो तावन क्या करेंगे, अफसोस तक नहीं किया। अफसोस तक नहीं किया उन्होंने। नाज़रीन, वालिद जो है वो भी साथ हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बहुत बड़ा एक वाक़या है कि जवान बेटा इस दुनिया से चले जाए और जिसको सारी ज़िंदगी पाल पोस के बड़ा किया हो, तो ये क्या हुआ था, क्या बता के आपको गया, आपको कैसे पता चला? बेटा हमें तो ये घूमने के लिए मैं कोयटा घूम के आ रहा हूँ। अब कोयटा घूमने गया, वो कोयटा के लिए रास्ते में गुम हो गया, यानी मर गया। उसको उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया। जालिमों ने निहत्थों को मारा है, बिल्कुल ऐसे ही है, निहत्थों को मारा। अगर ऐसे ही आप ऐसे बलोच लिबरेशन आर्मी हो तो आर्मी से लड़ो यार, हमारे बच्चों को क्यों मारो? क्या हमने तुम्हारे बच्चों को मारा है? इस पंजाब में जो भी आता है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वो इस तरीके से मारते हैं यार। अब अगर कोई बंदा हिंदुस्तान में भी जाके अगर पकड़ा जाता है तो वो इस तरीके से मारते नहीं है। चलो मान लो कि मारेंगे, वो छोटे मारेंगे या मतलब कुछ चीज़ मारेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे, इस तरीके से मारेंगे जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया है। ये कोई कहने वाली बात नहीं। और इस हुकूमत के अलावा भी हमारे अपने लोग जो हैं वो तो बेटा वो गया, वो रसीद वो उसको दरख्वास्त को वेरिफिकेशन कराने के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो उस बाबू ने और जो पादरी हमारा उसने इनको वो करके नहीं दिया। वो तावन करते नहीं, ऐसे ऐसे ये खुदा के बंदे हैं। मेरे जो अफसोस है कि मेरी मतलब के मज़हब के जो रहनुमा है उनका भी ये हाल है। नहीं तो ये पंजाबी होने की वजह से उसको कर दिया गया और 23 अफराद को वहाँ से मारा। पंजाबी लसानी तौर पे उन्होंने ये कि जी हमारे वो बंदे को अपने अकबर बुख्शी को इन लोगों ने मारा था। यार हमने थोड़ा मारा था। तो अगर वफाक की तरफ से ये हुआ तो हमारे पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? तो हुकूमत की जानब से कोई आपको कोई आया, हुकूमत का कोई अवामी नुमाइंदा? और बिलाल यासीन का तो हल्का है, आपके साथ ही घर है उनका, तो वो आए हैं, कोई तावन वगैरह किया है, कोई दाद रसी के लिए कोई आया आपके पास? बेटा कोई बंदा नहीं आया। अफसोस है हमें इस सारे सेटअप पे, जिस सेटअप पे मरियम नवाज जो हमारी वज़ीर आला है वो कहती है कि जहाँ दुख होगा मैं इंसाफ के लिए वहाँ पे जाऊँगी। अब पता नहीं मेरे तक कोई बंदा उनका कोई चपड़ासी तक नहीं आया। अफसोस वाली बात है। पता नहीं यानी दूर दूर तक तो जाती हैं, वो हेलीकॉप्टर चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार पे बंदा आ सकता है वो नहीं आई। कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुतालबा है आपका? जी मैं इन सबसे जो बड़े अनाने हुक्मरान हैं, जनाब वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर साहब से और मोहसिन नकवी साहब से वज़ीर दाखिला और अपनी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से BLA वालों ने मेरे बच्चों को मारा है और उनको जलील किया है, इस तरीके से BLA वालों के बच्चों को भी मारे ताकि हमें भी इंसाफ मिले। माँ जी कुछ कहना चाहती हैं, कोई मुतालबा है आपका? जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ इन सब बंदों से, आर्मी चीफ से, शहबाज शरीफ साहब से और मोहतरमा मरियम नवाज से, कि हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बेटे को उन्होंने शहीद किया है, जिस तरह उनको बेचारे को मारा है, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए। तो नाज़रीन ये हालात हैं कि वालिदैन का रो रो के बुरा हाल है और इनकी तमाम गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है और इनका यही मुतालबा है। और सबसे अफसोस वाली बात ये है कि अब तक अवामी नुमाइंदे जो कि MNA MP हैं यहाँ के, वो ताउन तो दूर की बात, दाद रस्सी के लिए इनके घर पर नहीं आए। खुदारा अरशद नदीम की जान छोड़ दें, माना कि वो एक कौमी हीरो है, खुदारा आपकी मेहरबानी है क्योंकि इनका लाल इस दुनिया फानी से चला गया है, उन वालिदैन से पूछें। लेकिन यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनके पास नहीं आया और इनको आगे दाद रसी नहीं इनकी की, इनके साथ तामुन की इनको जो है यानी कि वो यकीन दहानी नहीं कराई गई। तो ये लम्हा फिक्रिया है। वोट लेने के लिए हम चले जाते हैं और जाके हम जो है मुख्तलिफ किस्म के लोगों को वादे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है अब तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा
इनके पास इनके साथ तामुन के लिए, इनकी दाद रसी के लिए इन तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये अफसोस वाली बात है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अल्लाह पाक की ज़ात जो है इन वालिदैन को सब्र जमील अता करे, जिनका जवान बेटा जो है, यानी कि उसका जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पंजाबी था और इस वजह से उसको नाहक जो है कर दिया गया, यानी कि वो शहीद हो गया, इस दुनिया फानी से चला गया। अल्लाह पाक की ज़ात उसकी मग़फ़िरत करे और उसको करवट जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इसी उम्मीद के साथ कि इन वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त।